हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी समता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर के 18 तक आता है। इसमें पांच अनुच्छेद हो जा रहा है दोस्तों, 14, 15, 16, 17 और 18, 5। तो दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद 16, 17 और 18 पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 12, 13 देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग 14, 15 भी देख चुके हैं। आज हम लोग 16, 17 और 18 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 17 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की क्षमता दोस्तों क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कॉमेंट भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्लोज 1 का था, ये सिर्फ नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 16 जो है दोस्तों, सिर्फ नागरिकों के लिए है। इससे विदेशी नागरिक के लिए कुछ नहीं है, जो है भारतीय नागरिक के लिए। तो देखिए, इसमें है लोक नियोजन अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन मतलब कि जैसे कि आप लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती, अवकाश और पदोन्नति, पेंशन आदि के बारे में इसमें मतलब कि अवसर इसमें छूट मिल सकता है आपको भर्ती, अवकाश, पदोन्नति और पेंशन में। अनुच्छेद 16(2) कह रहा है दोस्तों 7 आधारों पर, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 15 में हम लोग देख चुके हैं कि उसमें 5 अधिकार दिया, मतलब 5 चीजों को लेकर के माना ही था, इस पर राज्य या सरकार इस पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर 2 चीज बढ़ गया दोस्तों, निवास स्थान और वंशक्रम। निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पर 7 आधार पर दिया है। अनुच्छेद 15 में था, अनुच्छेद 15 में 5 आधार पर, लेकिन यहाँ 7 आधार पर। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम और भेदभाव के आधार पर आपसे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ अधिकार राज्य को दिया गया है, जैसे कि 16 क्लोज 3, 16 क्लोज 4, 16 क्लोज 5। ये जो है दोस्तों, इससे आपको मतलब कि संसद यानी राज्य को कुछ अधिकार दिया गया है, जो कि अपवाद है। 16 क्लोज 1 और 16 क्लोज 2 का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, 16 क्लोज 3 कह रहा है कि संसद को शक्ति है, संसद को शक्ति है दोस्तों कि निवास के स्थान पर आपसे भेदभाव और आरक्षण कर सकता है। निवास का स्थान पर देखिए, यहाँ पर मना कर रहा है कि नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर संसद को, राज्य को कोई अधिकार दिया गया है, वो आपसे भेदभाव कर सकता है। जैसे में दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश का फॉर्म आता होगा या मध्य प्रदेश का कोई फॉर्म आता होगा, तो उसमें देखते होंगे कि वहाँ के कुछ मतलब वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग सीटों का प्रावधान रहता है, बाहरी लोगों के लिए अलग सीटें का प्रावधान रहता है। हो सकता है कुछ कम रहता है, वहाँ के लिए लोगों के लिए ज्यादा रहता है। वहाँ पर निवास का स्थान पर राज्य किया ना, निवास का स्थान पर तो राज्य किया दोस्तों, तो वहीं पर राज्य को कुछ शक्ति दिया गया है, जो कि अपवाद है 16 क्लोज 1 और 16 क्लोज 2 का। अब देखिए, 16 क्लोज 4 का कह रहा, तो राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों का आरक्षण। पिछड़े लोग यहाँ पर कुछ बोल रहा है दोस्तों, जो वंचित लोग हैं उनके लिए राज्य लेकिन आरक्षण देगा, लेकिन ये राज्य निर्णय करेगा कि कौन पिछड़े जाति में है, मतलब कौन वंचित है, कौन वंचित नहीं है, कौन पिछड़ा है, कौन पिछड़ा नहीं है, ये राज्य निर्णय करेगा। 16 क्लोज 4 का ए बोल रहा है दोस्तों, 16 क्लोज 4 का ए कि पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। किसको, तो एससी और एसटी को, लेकिन इसमें ओबीसी शामिल नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी दिया गया कौन, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत दोस्तों। कब, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत एससी और एसटी को 16 क्लोज 4 के ए में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीडी में भर्ती होता है, तो उससे ऊंचा रैंक जाने के लिए पदोन्नति में होता है ना आरक्षण, तो वही। लेकिन इसमें ओबीसी शामिल नहीं है दोस्तों, सिर्फ एससी और एसटी के लिए। ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत दिया गया। 14 का 16 मतलब अनुच्छेद 16 का 4B बोल रहा है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड यानी अग्रनयन। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई सीट, मान लीजिए टोटल सीटें निकली 100 पर, बहाली के लिए टोटल 100 सीटें निकली है। इसमें से मान लीजिए कि 80 सीटें भर चुकी है, 80 सीटें आरक्षित, मान लीजिए 80 सीटें जनरल के लिए है और 20 सीटें मान लीजिए आरक्षित है। तो 20 सीटों में से अगर 15 सीटें भर गया, 5 सीटें खाली रहा, 5 सीटों पर कोई व्यक्ति उसके योग्य नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये खाली चला गया, तो नेक्स्ट जो भर्ती निकलेगा दोस्तों, नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा, तो उसमें ये 5 सीटें जुड़ जाएगा। उसी को बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड यानी अग्रनयन, इसको हिंदी में बोलेंगे अग्रनयन। तो ये 81वां संविधान संशोधन शायद 2000 या 2010 ऐसे ही आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 81वां संविधान संशोधन के तहत इसको भी जोड़ा गया है। पदोन्नति में आरक्षण एससी और एसटी को दोस्तों, ओबीसी शामिल नहीं, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत।
और कैरी फॉरवर्ड यानी कि मान लीजिए कोई फॉर्म निकलता है, उसमें कोई सीटें आरक्षित मतलब आरक्षित वर्ग के लिए निकला है, तो उसमें 20 सीटें आरक्षित है, तो 20 में से 15 अगर भर गए तो 5 सीटें खाली बचा ना, तो ये 5 सीटें जो अगली फॉर्म आएगा तो उसमें ही जुड़ जाएगा, इसी को कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। और ये 81वां संविधान संशोधन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद 2000 में आया था दोस्तों, एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। 16(5) क्या कहता है कि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति को नियोजन प्रावधान मिलेगा। धार्मिक संस्थान, मान लीजिए कि कोई, देखिए धार्मिक संस्थान, यहाँ पर राज्य आपसे भेदभाव कर सकता है दोस्तों। देखिए धार्मिक संस्थान उसी धर्म, मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म के लिए कोई चीज निकला है, उसमें सिर्फ हिंदू के लिए ही ये निकला है, तो हिंदू का ही कोई व्यक्ति उसमें चुना जाएगा। अगर मुस्लिम समुदाय के लिए निकला है तो मुस्लिम धर्म के लिए, तो मुस्लिम का, ईसाई धर्म का है तो ईसाई धर्म के लिए। 16(6) का कहता है दोस्तों, तो 16(6) आया था EWS के लिए। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब जाति के आर्थिक रूप से जो पिछड़ा था उसके लिए 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसको इकोनॉमिक विकास सेक्शन बोला जाता है दोस्तों। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? तो राज्य करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को अनुच्छेद 16 समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद 17 देखते हैं हम लोग दोस्तों। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता का अंत बोलता है। इससे क्या होता है? अस्पृश्यता, लेकिन इसमें राज्य और व्यक्ति पर लागू है, मतलब कि न राज्य आपके साथ भेदभाव कर सकता है अस्पृश्यता को लेकर, न व्यक्ति ही आपके साथ भेदभाव कर सकता है दोस्तों। संसद मतलब संसद संशोधन करके अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसका मतलब कि नाम बदलकर 1976 में दोस्तों किया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या किया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि कोई मंदिर है, वहां पर आपको जाने से कोई रोकता है, तो भी एक अस्पृश्यता हो गया। मान लीजिए सार्वजनिक स्थलों पर, मान लीजिए कि सार्वजनिक स्थल कुआं है, वहां से आपको पानी के लिए रोका जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, तो हो सकता है ये भी एक अस्पृश्यता हुआ। व्यापार में भेदभाव, आपका कोई अपमान करे, मान लीजिए कि हम ब्राह्मण जाति क्षत्रिय से हैं, तो आपको कोई चिढ़ाता हो बोल बोल करके कि आप क्षत्रिय हो, ऐसे वैसे मतलब जो भी हो, अगर चमार जाति का कोई है तो उसको चमार बोल करके, तो वो भी एक भेदभाव ही हुआ दोस्तों यहाँ पर अस्पृश्यता से। व्यापार में भेदभाव, वो आपके साथ कोई नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 भी आप लोग को समझ में आया होगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 आया था, इसी के तहत आपको दंडित भी किया जा सकता है। 1976 में जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 18, जिसमें कि उपाधियों का अंत दिया गया है। तो उपाधियों का अंत मतलब देखिए, सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अनुमति है कि आप सेवा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई पुरस्कार ले सकते हैं। भारत का नागरिक विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का जो नागरिक है वो विदेशियों से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का नागरिक जो लाभ विश्वास के पद पर तो हो, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनको कोई पुरस्कार मिलता है, जैसे देखते हैं कहीं का कोई तलवार मिलता है या मुकुट मिलता है, जो भी मिलता है प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही लेते हैं, ना कि ऐसे। तो राष्ट्रपति, मान लीजिए कि कोई गैर मतलब कि कोई विदेशी है, कोई गैर भारतीय है, वो हमारे यहाँ लाभ के पद पर है, वो दूसरे देश से या अपने देश से कोई पुरस्कार लेना चाहता है दोस्तों, तो उसके लिए भी उसे अपने देश के मतलब हमारे देश यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेना ही पड़ेगा। 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार शुरू हुआ था दोस्तों। पद्म पुरस्कार में 3 आता है, आप लोग पढ़े होंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो कि 1954 में शुरुआत हुआ था। और 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उस समय 1977 से लेकर 79 तक इसे बंद कर दिया गया था। फिर आया 1980 में इसको प्रारंभ किया गया पुनः। उसी समय मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम मदर टेरेसा को 1980 में। उसी समय एक केस आया था दोस्तों 1996 में इसके विरुद्ध में, बालाजी राघवन मतलब रिपोर्ट, एक केस आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय दिया कि ये उपाधि नहीं है, समान है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ये उपाधि नहीं है, समान है, अलंकरण है, समान यानी अलंकरण है। इसे आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकते। जैसे कोई होता है ना, मान लीजिए आपको भारत रत्न मिला तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं जोड़ सकते हैं। आपको पद्म विभूषण मिला, आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही ना नाम के आगे जोड़ सकते हैं, ना ही पीछे जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आप लोग को अनुच्छेद 16, 17 और 18 समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।